हाँ जी, तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो आज यूपी बोर्ड का ये पेपर हुआ था, जिसका कोड है हिंदी का। आप लोग देख सकते हो 801 बी। ऑलरेडी मैं 4 सेट करा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। ये मैं कराना नहीं चाहता था सॉल्व, क्योंकि अब तो मतलब काफी लेट हो गया। शाम के मतलब समझ सकते हो 7-8 बज गए। लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया करा दो करा दो। तो चलो मैं ये जो सेट है बी वाला ये भी करा देता हूँ। इससे पहले मैं बता दूं कि 4 सेट ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो अगर आप अभी तक अपना सेट नहीं देखे हो तो जाकर चैनल पे देख सकते हो, और बाकी इस सेट को भी देख सकते हो 10 से 15 मिनट के अंदर। चलो इसका पूरा पूरा मैं सोल्यूशन करा देता हूं। तो चलो सबसे पहले जो हम लोग का एमसीक्यू है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, खंड अ के अंतर्गत जो ओएमआर वाले हैं, ठीक है। पहला एमसीक्यू आप लोग देख सकते हो, यह क्या है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक है तो सीधे सीधे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद निर्मला किस विधा की रचना है, यह हमें पूछा जा रहा है। तो निर्मला प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास विधा पे आधारित रचना है, प्रेमचंद जी ने इसे लिखा है। क्लियर। पंचपात्र के लेखक है, पंचपात्र के लेखक पद्मनाल पुन्नालाल बख्शी है। ये इनकी निबंध विधा पे आधारित रचना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 भी हो गया। प्रश्न संख्या नहीं 3। प्रश्न संख्या 4 क्या है कि हिमालय की पुकार के लेखक है, हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती जी की रचना है। सेवा सदन के लेखक है भाई, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। रीतिकाल के कवि हैं, प्रश्न संख्या 6 में बताना है कि रीतिकाल के कवि कौन है। नागार्जुन बिल्कुल नहीं, भारतेंदु हरिचंद बिल्कुल नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल नहीं है, मतीराम है। मतीराम, पद्माकर, आपके भूषण, ठीक है, ये सारे के सारे रीतिकालीन कवि हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ, ये देखो 43 में तो फर्स्ट और दूसरा आपका 51 में, तो ये सेकंड वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है कि निहार के रचनाकार है, निहार। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा, ठीक है। निहार और सांध्य गीत महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। उसके अलावा प्रश्न संख्या जो 8 है, उसके अलावा प्रश्न संख्या 9 देख सकते हो कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। ओके, ये काफी न्यू क्वेश्चन इस साल देखने को मिला है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ये पुष्प की अभिलाषा जो शीर्षक कविता है वो युग चरण नामक काव्य संग्रह से लिया गया है, ठीक है। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 9 के बाद प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। क्षयवाद युग की मुख्य विशेषता है भाई, क्षयवाद की विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, ये डी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 की कौंडस का स्थायी भाव, तो कौंडस का स्थायी भाव शोक होता है, सब लोग जानते हो। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है, यानी कह सकते हैं कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 12 के बाद प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। यह क्या है कि सोरठा किस प्रकार का छंद है, तो सोरठा एक अर्धसम मात्रिक छंद है, ठीक है। और साम मात्रिक छंद में आपका एक तरह से रोला आ जाता है, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 14 है कि निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है भाई, निर्गुण, निर प्लस गुण, तो ये वाला हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद करोगे निर प्लस गुण, गुण से पहले आपका निर जुड़ा है, तो ये वाला होगा, न कि ये वाला, ठीक। नील कमल में समास है, नील कमल भाई नीला है जो कमल, विशेषण विशेष यानी कर्मधारय समास, यहाँ पे आपका 15 का बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है कि देव नदी का पर्यायवाची, भाई देव नदी किसे कहा जाता है, गंगा को, तो ये सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि उष्माभि शब्द में विभक्ति एवं वचन बताना है, तो उष्माभि ये आप बताना, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 17 का मैं छोड़ देता हूँ, ये तो सीधे ही मतलब ये याद वाला प्रश्न है, मुझे याद नहीं है, ठीक है, तो आप देख लेना। आई थिंक ये पहला ही होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 की विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं भाई, विकारी पद मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, विकारी और अविकारी। विकारी जो शुरू के 4 शब्द होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ठीक है, शुरू के ये 4 हो गए और आगे के जो 4 होते गए वो अविकारी, तो विकारी भी 4 प्रकार के, अविकारी भी 4 प्रकार के, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं और रचना के आधार पर 3 होते हैं। प्रश्न संख्या 20 आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। प्रश्न संख्या 20 है कि आदर्श से गाया नहीं जाता, भाई ऐसा वाक्य आ जाए कि आदर्श से गाया नहीं, जैसा उससे रोया नहीं, जैसा उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, उससे सोया नहीं जाता, ऐसा वाक्य आ जाए तो यहाँ भाववाच्य होता है, भाववाच्य की प्रधानता होती है। तो ये हमने 20 एमसीक्यू कर लिया, ठीक है। अब चलो हम लोग जो खंड ब के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न इनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप यहाँ गद्यांश वाला देख सकते हो, इसमें 2 गद्यांश अथवा में एक कर नीचे है, तो इसको पहले देख लेते हैं। देखो ये क्या है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता, ऐसे लोगों का साथ, साथ देखो साथ की बात आ रही है, ठीक है। बार बार पढ़ोगे तो साथ की मित्रता की बात आएगी, तो जी हाँ मेरे दोस्त बिल्कुल ये मित्रता वाला जो आपका चैप्टर है उससे ये आपका गद्यांश लिया गया है, जिसके लेखक आपके शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक। चलो आगे चलते हैं।
उसके बाद देखो यहाँ पे प्रश्न संख्या इसका अथवा वाला मतलब गद्यांश का अथवा वाला प्रश्न संख्या फर्स्ट का ही ये क्या है? अभी चंद्रमा चंद्रमा आ गया। अज्ञात खोज यहाँ पे देखो अंत में अज्ञात खोज में वह कहाँ कहाँ तक पहुंचेगा मतलब मानव कहाँ कहाँ तक जाएगा। भाई मानव चंद्रमा पे जा चुका है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है ना पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ठीक है, जिसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं, तो वहीं से ये लिया गया है। चलो, और इससे रिलेटेड ये 3 थे प्रश्न है, तो आई होप आपने उत्तर दिया होगा। उसके बाद सेकंड प्रश्न ये देख लेते हैं पद्यांश वाला। तो यहाँ पे 2 पद्यांश यहाँ पे भी है। पहला ये पद्यांश आप लोग देख सकते हो, काम कुसुम धनुषायक लिम्हे सकल भुवन अपने बस किन्हे। इसी तरह आप पढ़ते आओ नीचे तक, यहाँ पर नीचे तक पढ़ते आओगे, नीचे तक पढ़ते आओगे तो आपको ये मतलब पता लग जाएगा। ठीक है, कि ये किस चैप्टर से है। तो ये किस चैप्टर से अगर मैं बताऊं तो ये आपका ना जो धनुष भंग वाला चैप्टर है, तुलसीदास जी वाला जो धनुष भंग चैप्टर है ना, उससे ये लिया गया है। क्लियर। चलो, उसके बाद आगे मैं आ जाता हूं। उसके अलावा ये देखो, ये है कि इससे भी सुंदर समाधि है। समाधि की बात आ गई तो यहां से पहचान जाओगे कि आपका झांसी की रानी की समाधि वाला जो चैप्टर है, जिसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, तो वहां से ये पद्यांश लिया गया है। उसके बाद ये देखो, ये आपका जो संस्कृत अनुवाद वाला और संदर्भ वाला प्रश्न है, ये अस्माकम संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति से लिया गया है। ठीक है, ये पहला वाला गद्यांश, और यहाँ पे सेकंड इसमें अथवा वाला गद्यांश। देखो अलक्षेंद्रेण आ रहा है, पुराज आ रहा है। तो ये आपका बीरह वीरेण पूज्यते वाला जो चैप्टर है, बीरह वीरेण पूज्यते वाला, वहां से ये लिया गया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये आब्दो दुर्गामी च साक्षरो न पंडिता वाला, ये प्रबुद्धो ग्रामीणा से ये श्लोक लिया गया है। ठीक है, और ये मुझे यथा सौम्यकेन ये पता नहीं, इसको आप देख लेना, इसको मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न के 5 खंड काव्य से रिलेटेड प्रश्न, तो हर एक जिले का यहाँ पे खंड काव्य है। आप अपने बताना कि आप किस जिले से हो, किस जिले में ये पेपर आया था। ठीक है, तो अपने जिले से संबंधित आपने खंड काव्य जरूर लिखा होगा। यहाँ पे लेखकों का और कवियों का जीवन परिचय 5-5 10 मार्क का। इसमें देखो रामधारी सिंह दिनकर का आया, मैं हमेशा बताता हूँ। इसमें सूरदास का, महादेवी वर्मा का हमेशा बताता हूँ, तुलसीदास का बताता हूँ, आया ये फंस गया है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका ये श्लोक वाला प्रश्न है 2 मार्क का। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे देखो ये मतलब ये टॉपिक दिया है, इस पे पत्र आपको लिखना है, और उसके बाद ये आपके प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आपके ये प्रश्न है संस्कृत वाले, 4 जिनमें से केवल 2 का ही उत्तर देना होगा, आप दे दिए होगा आसानी से। और ये प्रश्न संख्या 10 था जो निबंध वाला था। तो यहाँ पे दिए गए टॉपिक में से आपको निबंध लिखना है। तो आशा करता हूँ आपने निबंध लिख दिया होगा। तो ये 8 से 1 हम लोग का कौन सा बीई वाला पेपर सेट था, जिसका हमने पूरा पूरा सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, काफी लड़का इसके लिए एक था मैसेज कर रहा था। चलो भाई, उसकी भी अभिलाषा पूरी हो गई। तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।